ब्रोकरेज फर्मों का अनुमान है कि भारत का आईटी सर्विस सेक्टर वित्त वर्ष 2026 को एक बार फिर सुस्त रफ्तार के साथ समाप्त करेगा। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में आईटी कंपनियों के तिमाही ग्रोथ रेट धीमी रहने की संभावना है। हालांकि फॉरेन एक्सचेंज दर में अनुकूल बदलावों की मदद से सालाना आधार पर इन कंपनियों के आंकड़ों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि मांग की स्थिति में स्थिरता नजर आ रही है, लेकिन विश्लेषक भू राजनीतिक तनावों से बढ़ती अनिश्चितता और कीमतों तथा डील के ढांचे पर जनरेटिव एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर आगाह किया जा रहा है। बाजार का मानना है कि मार्च तिमाही के आईटी कंपनियों के नतीजों पर वित्तीय आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान न देकर सबका फोकस FY27 के लिए जारी गाइडेंस पर ज्यादा होगा। खासतौर पर ग्रोथ की संभावनाएं, एआई से होने वाली कमाई और मार्जिन की स्टेबिलिटी पर सबकी नजर रहेगी। ब्रोकरेज फर्मों को मोटे तौर पर उम्मीद है कि तिमाही दर तिमाही आधार पर चौथी तिमाही का एक सुस्त तिमाही रहेगी। इस टीयर 1 कंपनियों की ग्रोथ एक सीमित दायरे में रह सकती है। ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज का अनुमान है कि कांस्टेंट करेंसी के आधार पर टीयर 1 कंपनियों की ग्रोथ तिमाही आधार पर 1.1% से 0.9% के बीच रह सकती है, जबकि मिड टीयर कंपनियों की ग्रोथ 1.8% से 3.4% के बीच रहने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को भी उम्मीद है कि आईटी कंपनियों के लिए चौथी तिमाही सामान्य रहेगी। इस दौरान तिमाही आधार पर लार्ज कैप कंपनियों की ग्रोथ 1.0% से 1.5% के दायरे में रहेगी, जबकि मिड कैप का प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा। तीसरी तिमाही की तुलना में देखें तो खासकर BFSI और रिटेल स्ट्रक्चर में चौथी तिमाही में फर्लो ना होने से कुछ सहारा मिल सकता है, लेकिन काम के दिनों की संख्या कम होने और डिस्क्रिशनरी खर्च में जारी सावधानी के कारण इसका असर कुछ हद तक कम हो जाता है। ब्रोकरेज फर्मों का भी कहना है कि इस तिमाही की ग्रोथ में मुख्य रूप से सौदों में बढ़ोतरी और बाहरी स्रोतों से मिले योगदान का सपोर्ट होगा, ना कि मांग में किसी बड़े सुधार का। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी प्री अर्निंग्स रिसर्च नोट में कहा कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के अनुमानित आंकड़े कुछ हद तक सामान्य हैं। हमें कोई बड़ी रुकावट नजर नहीं आती, लेकिन शॉर्ट टर्म में डील मिलने पर असर पड़ सकता है। ब्रोकरेज की चौथी तिमाही में मार्जिन के स्थिर रहने या थोड़े बेहतर होने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण ऑपरेशनल लेवरेज के बजाय रुपए का कमजोर होना रहेगा। 35 बेसिस पॉइंट्स का सहारा कुछ राहत दे सकता है, जबकि कोटक का अनुमान है कि रुपए की कमजोरी के चलते बड़ी आईटी कंपनियों के मार्जिन में सालाना आधार पर 40 से 320 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ब्रोकरेज चेताते हैं कि ये सपोर्ट ढांचागत नहीं है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में वेतन वृद्धि, डील में बढ़ोतरी और प्रोडक्टिविटी बेस्ड प्राइसिंग मार्जिन विस्तार में बाधा आ रही है। ज्यादातर कंपनियों के मार्जिन मोटे तौर पर एक सीमित दायरे में ही रहेंगे, जबकि जिन कंपनियों को रीस्ट्रक्चरिंग या इंटीग्रेशन की लागत उठानी पड़ रही है उन पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। एआई की वजह से होने वाली परेशानी अब मध्यम अवधि की चिंता से आगे बढ़कर सेक्टर के वैल्यूएशन और आउटलुक को प्रभावित करने वाली एक मुख्य विषय बन गई है। HDFC सिक्योरिटीज का कहना है कि एआई से जुड़ी चिंताओं ने आईटी शेयरों में भारी गिरावट ला दी है, जहां प्राइस का निर्धारण तेजी से एजेंट ऑगमेंटेड होता जा रहा है और डील्स के रिन्यूअल डिस्काउंट पर हो रहे हैं। कोटक ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि जेन एआई आधारित प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम तेजी से डिफ्लेशनरी होते जा रहे हैं, जिसमें मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के भीतर प्रोडक्टिविटी में होने वाला फायदा कम समय में होने वाली रेवेन्यू कमाई पर ज्यादा भारी पड़ रही है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि एआई का असर आगे पड़ेगा। ये मौजूदा तिमाही के आंकड़ों के बजाय इस बात से ज्यादा जुड़ा है कि अगले कुछ सालों में एआई किन चीजों में बदलाव ला सकता है। निवेशकों के लिए अब मुख्य सवाल ये नहीं है कि एआई से कीमतों पर असर पड़ेगा या नहीं, बल्कि ये है कि कंपनियां एआई से मिलने वाली नई डील्स के जरिए इस असर की भरपाई कितनी तेजी से कर पाएंगी। FY26 बड़ी आईटी कंपनियों के लिए अधिग्रहण का साल रहा। एक दशक में पहली बार TCS ने भी ऐसा किया। कंपनियां एआई को अपनाने, डेटा, सेमीकंडक्टर वगैरह से जुड़ी क्षमताओं की तलाश में लग रही हैं। एआई के कारण वर्कफोर्स में आए बदलाव, भू राजनीतिक तनाव और अधिग्रहण पर खर्च किए गए लाखों डॉलर को देखते हुए FY27 में प्रवेश करते समय कंपनियों की कमाई पर, इसके असर पर सबकी नजर रहेगी। कोटक के विश्लेषकों ने मर्जर और अधिग्रहण की गतिविधियों में हो रही बढ़ोतरी को तर्क के विपरीत बताया। उनका कहना है कि जिन कंपनियों का अधिग्रहण किया जा रहा है उन पर असल में जेन एआई के कारण कीमतों में गिरावट का जोखिम मंडरा रहा है। कोटक के नोट में कहा गया है कि अधिग्रहणों के रणनीतिक औचित्य, इंटीग्रेशन की समय सीमा और अधिग्रहित की गई क्षमताओं के स्वास्थ्यत्व के बारे में प्रबंधन को स्पष्टीकरण पर बाजार की बारीकी से नजर रहेगी। इस बीच ब्रोकरेज फर्मों का अनुमान है कि कंपनियों में हायरिंग और वर्कफोर्स में बढ़ोतरी Q4 और FY27 में दोनों में ही धीमी ही रहेगी। पिछले तिमाही में TCS, HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट ने पहले ही वर्कफोर्स के पुनर्गठन और संतुलन बनाने की बात कही थी, क्योंकि वे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर सतर्क है। विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कुछ कंपनियां नए कर्मचारियों को काम पर रखने में हो रही देरी को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। कुल मिलाकर कंपनियों ने कहा था कि उनका फोकस स्किल बेस्ड भर्ती पर होगा और वे मध्यम स्तर के टैलेंट के बजाय ज्यादा नए कर्मचारियों
को काम पर रखेंगी। कोटक का कहना है कि इस बदलाव की गति और लागत का अंततः मार्जिन और क्रियान्वयन पर असर पड़ेगा। हालांकि पिछली तिमाहियों में टीसीएस और एचसीएल टेक जैसी आईटी दिग्गज कंपनियों ने मौजूदा वित्त वर्ष में पूरे साल के लिए मजबूत ऑर्डर बुक को देखते हुए FY27 के लिए बेहतर ग्रोथ आउटलुक अनुमान लगाया था, लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते माहौल तेजी से बदल गए हैं, जिससे भारतीय आईटी सेक्टर के कई क्लाइंट सेगमेंट मुश्किल में पड़ गए हैं। डिस्क्रिशनरी खर्च और टेक्नोलॉजी बजट पर होने वाली मैनेजमेंट की कमेंट्री पर बाजार की नजर रहेगी। सौदों को अंतिम रूप देने में देरी और मध्य पूर्व में संघर्ष के संभावित प्रभाव आईटी क्षेत्र के FY27 के आउटलुक को प्रभावित करेंगे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विश्लेषकों के कहना है, मांग के आउटलुक, क्लाइंट बजट, एआई के कारण कीमतों में कमी के आसार और युद्ध की स्थिति के कारण निर्णय लेने में हो रही देरी पर मैनेजमेंट की टिप्पणियों पर बारीकी से नजर रहेगी। वहीं कोटक को उम्मीद है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता का असर व्यापक स्तर पर विवेकाधीन खर्चों में गिरावट रूप में सामने नहीं आएगा, लेकिन ऐसे समय में जब एंथ्रोपिक की क्लाउड कोवर्क जैसे नए लॉन्च और दुनिया भर में छिड़े अप्रत्याशित युद्ध भारतीय आईटी सेवाओं का भविष्य तय कर रहे हैं। FY27 में मांग कैसी रहेगी, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा।